हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है असेसमेंट प्रोसीजर। गाइस, इसकी पहले की वीडियोस में हमने बहुत सारी चीजें सीखी है, कुछ कुछ आप पहले से जानते थे, बट असेसमेंट प्रोसीजर आपके लिए एकदम न्यू होगा। अभी तक आपने असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तो घबराने की बात नहीं है गाइस। ये एक थ्योरी चैप्टर में से काउंट किया जाता है और इसमें ना अपन जो बात करते रहते हैं ना, सारे चैप्टर में ये असेसमेंट होता है, वो होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। तो वो जो ऐसा वैसा रहता है ना, वो है ये। आज मतलब हम लोगों को पता चल ही जाएगा कि अपन बोलते हैं ना सेल्फ असेसमेंट होगा, बेस्ट जजमेंट होगा, ये होगा, एओ को ये अथॉरिटी है, एओ के पास वो पावर है। तो गाइस वो सब टर्म्स हमको समझ में नहीं आती थी ना, आज आपको समझ में आ जाएगी। आई अश्योर यू, आपको आज समझ में आ जाएगा वो सारी चीजें। और गाइस इंटरेस्टिंग है क्योंकि ना इसमें बहुत सारी चीजें एकदम अलग टाइप की होती है। आपको पता चलेगा कुछ कुछ नई बातें जो आपको पहले से नहीं पता होगी, तो मजा आएगा वीडियो में। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है गाइस, तो देखो सबसे पहले असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब समझाऊंगी मैं आपको। असेसमेंट से क्या समझते हो गाइस? असेसमेंट से मतलब होता है हमारा कोई भी बातों को हम डिसाइड करते हैं जब, या फिर अपन कोई भी चीज की कंपटीशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन असेसमेंट कर रहे हैं। मतलब गाइस जैसे कि आप सोचो ना, असेसमेंट ईयर का नाम असेसमेंट ईयर क्यों पड़ा? क्योंकि ना हम लोग जो प्रीवियस ईयर का नाम प्रीवियस ईयर क्यों पढ़ा, कभी सोचा है? देखो प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम अपन अर्न करेंगे ना, उसको अपन असेसमेंट ईयर में कॉम्प्यूट करेंगे। मतलब हम उसमें से टैक्स निकालेंगे। जब तक आप पैसे पूरे नहीं कमाओगे, आप टैक्स कैसे निकालोगे पूरा? ठीक है, तो अपन प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल में जितना भी पैसा कमाएंगे उसको असेसमेंट ईयर, मतलब आज कंप्यूटेशन जिस दिन करने बैठे उस दिन हम लोग उसका पूरा टैक्स पे करेंगे। इसलिए उसका नाम प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर था। अब असेसमेंट ईयर में से असेसमेंट प्रोसीजर आता है। मतलब असेसमेंट ईयर में अपन क्या करेंगे? असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे। मतलब कंप्यूट कर करके चीजें को देखेंगे। अलग अलग टाइप के बहुत सारे असेसमेंट होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहला असेसमेंट जो है हमारे कोर्स में वो है सेल्फ असेसमेंट। सबसे प्यारा क्यूट असेसमेंट है। इसमें क्या होता है ना, देखो इसमें ना आपके ऊपर बहुत विश्वास किया जाता है। और गाइस इसमें मैं एकदम लाइव बेस्ड आपको एग्जांपल्स दूंगी जिससे आप एकदम कनेक्ट कर पाओगे। देखो गाइस, सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है कि खुद से खुद की असेसमेंट करना। मतलब आपको आपका टेस्ट पेपर दे दिया गया है और आप बोल रहे हो कि आप खुद चेक करो, खुद चेक करके बताओ कितने मार्क्स आए। अब टीचर जो है वो बहुत बिजी है। अब टीचर को बहुत सारा मेकअप करना है, टीचर को बहुत घूमने जाना है, तो टीचर के पास ना पेपर चेक करने का टाइम नहीं है। तो टीचर बोली बच्चों ऐसा करो, मैंने टेस्ट ले लिया है ना, आप खुद चेक करके मुझे बता दो कितना कितना मार्क्स आया है। तो जब टीचर आपको खुद बोल रही कि जाके बेटा खुद पेपर चेक कर लो खुद का, तो उसको बोलते हैं अपन सेल्फ असेसमेंट करना। इसका सेक्शन क्या है? 40A। ठीक है, इसमें एसएससी जो रहेगा वो अपना खुद टैक्स को कंप्यूट करता है, खुद ही टैक्स बताता है इतना है और खुद ही टैक्स पे करता है। इसमें बाकी बाकी लोगों का कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट इफ पेड शॉर्ट इन एडवांस टैक्स, मतलब गाइस आपको एडवांस टैक्स का पता ही होगा। इंटरमीडिएट लेवल पे आपने पढ़ा होगा एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट। अगर नहीं भी पढ़ा गाइस तो अपन भी पढ़ेंगे ही, तो आप चलना हमारे साथ पढ़ लेना। ठीक है, तो देखो जो एडवांस टैक्स होता है, अगर आपने कम पे किया है ना, तो फिर आप उसको पे करोगे। अभी तो ऑब्वियस सी बात है, आप पहले कम पे किए हो तो अभी आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें अपन क्या क्या एडजस्ट कर सकते हैं? तो फीस, इंटरेस्ट और अमाउंट पेबल, ये सारी चीज़ों को आपको एडजस्ट करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने नहीं पे किया तो फिर आपको बोलेंगे कि आप असेसी इन डिफॉल्ट हो। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट अब पूरा फिर से पढ़ेंगे अपन। सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है? एक एसएससी को मौका दिया जाता है कि वो खुद की कंप्यूटेशन को खुद करे। ठीक है, सेल्फ करे। ठीक है, इसमें एसएससी जो रहता है, अगर एडवांस टैक्स पे करना रहता है हमको पहले, है ना, अगर आपने नहीं पे किया तो आप पे कर दो, और कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप क्या क्या चीज एडजस्ट करते हो उसमें? आपको फीस पे करना रहता है, इंटरेस्ट पे करना रहता है, और जो भी टैक्स आपका बन रहा है आपको वो पे करना रहता है। ये सारी चीज पेमेंट आपको करनी है। ठीक है, अगर आपने नहीं पे किया तो क्या होगा? आप असेसिन डिफॉल्ट हो जाओगे। ठीक है गाइस, तो सेल्फ असेसमेंट इतना सही है और आपको ये पूरा लिखना है एग्जाम में आने से। ठीक है गाइस, तो आपको याद रहेगा कि खुद का पेपर खुद से चेक करना है, सेल्फ चेक करना है, सेल्फ सेल्फ एग्जाम्स को। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट में चलते हैं अपन। इंटीमेशन। इंटीमेशन का मतलब होता है बताना, मतलब खबर देना। जैसे कि आते थे ना पुराने जमाने में, ऐसे कबूतर नहीं आते थे, वो लोग खबर देते थे ऐसे उनके पैरों में ऐसे अपन बांध के देते थे मैसेज, तो फिर वो कबूतर लेके जाता था वैसे। तो इसमें हम लोग को क्या करना है? इंटीमेशन देना है, हम बताएंगे।
हम लोग को लिख के बताना है। क्या बताओगे कि आपका जो असेसमेंट है ना, मतलब देखो गाइस ऐसी बात है कि आपने खुद का पेपर खुद चेक कर दिया, बट आपके ऊपर भरोसा था इसलिए आपको बोले, बट इतना भी अंधा भरोसा नहीं, हमारा भरोसा है पर अंधा भरोसा नहीं है। हम भरोसा करके आपको बोल तो सकते हैं कि आपका पेपर आप खुद चेक कर लो, बट हम ये नहीं कह रहे कि हम आप जो बोलोगे वो सारी बातें मानेंगे या फिर हम नहीं चेक करेंगे। हमने ऐसा तो नहीं बोला ना। गाइस इंटीमेशन में क्या होता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम रहता है ना, वो जो रहता है उससे अपन चेकिंग करवाते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या चेक कर सकता है? वो अर्थमेटिकल एरर आपका कुछ भी होगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा। मैथमेटिकल एरर, कुछ भी अर्थमेटिकल एरर, कोई भी गलती हुई आपसे तो वो सब कंप्यूटर सिस्टम पकड़ लेता है फट से। ठीक है, तो वो बता देगा आपको। अगर ऊपर ऊपर से कोई मिस्टेक दिख रही है तो वो बता सकता है। अगर आपने कोई सेट ऑफ किया है जो ड्यू डेट के बाद आप नहीं कर सकते, गाइस अपन पढ़े ना बहुत सारी चीजें जो अपन ड्यू डेट के बाद नहीं कर सकते, तो गाइस अगर अगर वैसा कुछ हुआ है तो उस केस में कंप्यूटर हमको बता सकता है। और अगर आपके कोई ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि डिसअलाउ होने चाहिए थे बट आपने नहीं किया है, तो उस केस में कंप्यूटर सिस्टम बता देगा कि ये चीज डिसअलाउ होनी थी, आपने नहीं किया, तो ये भी ठीक है। और कोई भी टैक्स या फिर फीस आपने कैलकुलेट कर, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है ऑन दिस इनकम। मतलब ये वाली चीजें को ध्यान से देखो, स्लो स्लो अपन आराम से पढ़ते हैं, फिर से बता रही हूँ मैं, घबराना नहीं है। देखो क्या होगा कि आपको ना एक इंटीमेशन लेटर आएगा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल लो आप, कि आपकी स्कूल से लेटर आया कि आपके बच्चे ने आपके बच्चे के फ्रेंड को एक झपट लगा दिया और इतनी जोर से लगाया कि वो बच्चे के गाल से खून आ रहा था। ठीक है, अब ये जोर से चाटा पड़ा, उसको एक्सीडेंट हो गया छोटू सा। ठीक है, तो इसके लिए आपके घर पे क्या आएगा, एक लेटर आएगा। लेटर पे क्या आएगा कि डियर पेरेंट्स, आपके बच्चा बहुत ज्यादा बदमाश है, मिसचीव है, और उस वजह से इसने अपने फ्रेंड को मारा और उस वजह से बच्चे का एक्सीडेंट होगा, तो आप लोग स्कूल आ जाइए बात करने। ठीक है, ऐसे सब होगा, तो ये इंटीमेशन लेटर है। तो ऊपर ऊपर से दिख रहा है ना टीचर को कि छापट ऊपर से मारा, चोट लगी ऊपर से, ये सब चीजें ऊपर ऊपर से दिख रही है। वैसे ही जब आप अपना रिटर्न भरोगे तो ऊपर ऊपर से दिखेगा ना कि अर्थमेटिकल एरर, क्योंकि कंप्यूटर जब चेक कर रहा है आपकी चीजों को तो वो अर्थमेटिकल एरर तो निकालेगा ही। ठीक है, ऊपर से कोई मिस्टेक रहेगी, दिख रही है पेरेंट है तो दिख रही, तो पता चल जाता है। अब क्या सेट ऑफ होना चाहिए, क्या ड्यू डेट की बात है, डेट्स तो सब अपन डालते ही है, तो उसके अकॉर्डिंगली बता सकता है कंप्यूटर की क्या चीज सेट ऑफ नहीं होना चाहिए था जो आप कर दियो। तो गाइस वो सारी चीजें अपन को पता चल जाता है। अब ध्यान से बात ये है, एक और ये चार है ना, चौथा पॉइंट ये है कि कोई भी खर्चा, जैसे कि कोई खर्चा होना चाहिए था, आपके हिसाब से वो खर्चा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के हिसाब से वो खर्चा नहीं है। ठीक है, तो अगर वो डिसअलाउ एक्सपेंडिचर है आपको, मतलब आपको अलाउ नहीं होने वाला है ना, और आपने क्या किया है, आपने अलाउ करवा दिया है, तो उस केस में गाइस ये चार बातें जब होती है ना, ये चारों को पहले याद करो। ये चारों के लिए क्या आता है आपके पास, इंटीमेशन आता है। अब गाइस गलती आपने की तो फी आप पे करोगे, पेनल्टी आप पे करोगे, इंटरेस्ट आप पे करोगे। तो ये सारी चीजें जो आप पे करते हो ना, ये हमेशा ना इनकम के ऊपर लगती है। अब गाइस आपकी इन गलतियों की वजह से ना आपकी इनकम कम हो गई है। आपकी इनकम जो है ना, समझ लो वो होनी चाहिए थी ये गलतियों के बाद कितनी, पता आपके हिसाब से 10 रुपए, बट रियलिटी में इसको 15 होना था। ठीक है, 15 होना चाहिए था रियलिटी में, बट आपकी गलतियों की वजह से ये 10 दिख रही सबको। तो हम बेवकूफ नहीं है, हम जो भी इंटरेस्ट लगाएंगे, फीस लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, वो इस 15 के ऊपर लगाएंगे, ना कि इस 10 के ऊपर। इस 10 के ऊपर कुछ नहीं लगेगा। आपने जो इनकम कंप्यूट की सेल्फ असेसमेंट में 10 रुपए है, इसके ऊपर नहीं, बल्कि हमारे हिसाब से इंटीमेशन के बाद जो इनकम 15 रुपए है उसके ऊपर लगेगी। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको इंटीमेशन कभी भी मुंह उठा के कोई नहीं दे सकता ना। अब आपके आपके आपने एक झापट लगाया है अपने फ्रेंड को, तो उसकी मम्मी आके आपको 3 महीने बाद जाके आपकी मम्मी को बोलेगी, तो आपकी मम्मी नहीं बोलेगी सो रही थी क्या 3 महीने तक, अब क्यों आ रही है करके। ठीक है, तो आप ऐसे इंटीमेशन मुंह उठा के कभी भी नहीं दे सकते हो। ठीक है, कितने दिन में इंटीमेशन दोगे, इंटीमेशन देना है आपको 9 मंथ के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न हैज फर्निश्ड। मतलब आप समझ लो 20-21 में आपकी अकाउंटिंग था, ये प्रीवियस ईयर था आपका, तो 21-22 आपका असेसमेंट ईयर होगा जिसमें आप रिटर्न लगाओगे। तो ये 20-21 मतलब 22-23 तक आपको अपना इंटीमेशन दे देना है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच फर्निश। ठीक है, तो 22-23 तक आपको आपका दे देना है इंटीमेशन।
9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न हैज फर्निश्ड, जिस साल में आपका रिटर्न भरा है उस साल का फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने तक आपके पास अधिकार है कि आप दे सकते हो इंटीमेशन। ये आईटी डिपार्टमेंट वालों को बोल रहे हैं। आई होप गाइस आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कोई भी डाउट होता है गाइस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पक्का रिप्लाई करूंगी, आई एश्योर यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे अपन स्क्रूटनी। मैडम ये स्क्रूटनी का होता है? बेटा स्क्रूटनी जो है ना वो होता है, देखो इसका एग्जांपल ले लो आप और फिर समझेंगे अपन। स्क्रूटनी में क्या होता है ना गाइस कि देखो अपन जैसे कि आपकी जो मैम थी वो क्या की थी, पेपर आपका पूरा चेक नहीं की थी, आपको बोली थी आप खुद चेक करो। अब सब बच्चे जो है ना आपके क्लास के बहुत बदमाश है, वो लोग बोले मैम तो चेक नहीं करती है, चलो मैं 100 में से 100 दे देता हूँ अपना। एक जन बोला ठीक है 100 में से मैं 90 दे देता हूँ। बहुत सारे लोग उसमें से झूठ बोल रहे थे, बहुत सारे लोग सच बोल रहे थे, बहुत सारे लोग ऑनेस्ट थे, बहुत सारे लोग डी ऑनेस्ट थे। तो मिक्सचर ऑफ पीपल प्रेजेंट थे क्लास में। तो क्या बोली मैम ने ये देखा कि कैसे बच्चे झूठ बोल रहे हैं कैसे सच बोल रहे हैं, तो मैम ने सोचा कि इन बच्चों को डिसिप्लिन में लाना होगा अब। तो मैम ने बोला चलो बच्चों डिसिप्लिन में लाने के लिए तुम्हारे लिए एक रूल बना देती हूँ मैं, कि पूरा पेपर जब चेक हो जाएगा ना तो सब लोग मेरे को सबमिट करना। उनमें से कोई 5 पेपर मैं निकालूंगी और मैं देखूंगी उन पांचों पेपर में सही से चेकिंग हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई होगी तो वो बच्चा गया फिर। तो गाइस पेपर मैडम कितना चेक करने वाली, सिर्फ 5। क्लास में बच्चे कितने हैं, 50। मैम का काम तो कम हो गया और बच्चों के मन में डर भी आ गया। अब आपको ये डर रहेगा कि कहीं मैं वो 5 में ना आ जाऊं, कहीं मैं वो 5 में ना आ जाऊं, कहीं मैं वो 5 में ना आ जाऊं। तो ऐसे ये जो डर है 5 में ना आ जाऊं उसका डर है, वो आपको आपकी ऑनेस्टी से हिलने नहीं देगा। अगर आपके नंबर 97 आ रहे हैं तो आप उसको 100 नहीं लिख पाओगे, आप उसको 97 ही लिखोगे, बिकॉज आपके मन में डर रहेगा कि कहीं मैं वो 5 में ना आ जाऊं। समझे गाइस? तो ऐसे टाइप का जो डर मैडम ने क्रिएट किया है वैसे ही अपना इनकम टैक्स वाले ने किया है। उन्होंने बोला कि हम स्क्रूटनी करेंगे, सारे केसेस की नहीं करेंगे, कोई से भी कुछ केसेस उठाएंगे और उनकी स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी में फिर हम देखेंगे कि आपने जो आपका सेल्फ असेसमेंट किया है वो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं रहा तो क्या होगा आप देखते चलो। सही हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर गलत हुआ तो क्या क्या हो सकता है ये पढ़ना है अपन को मेनली। देखो सबसे पहले तो गलत हुआ तो आपको एक नोटिस जाएगी जिसका नंबर रहेगा 143(2). ठीक है गाइस, ये नोटिस आपको मिलेगी। ये नोटिस मिलने के बाद इस नोटिस में लिखा रहेगा कि आपने अपनी इनकम को कम दिखाया है। कॉमन सेंस की बात है गाइस, अगर आपकी इनकम 50 थी और आपने 60 दिखाया है तो हमको तो 60 में टैक्स मिलेगा ना, हम तो खुश हो जाएंगे। हम ये कभी ओवर स्टेट तो होगा ही नहीं, हमेशा अंडर स्टेट ही होगा। समझे? समझे कि नहीं फिर से बताते हो। देखो आपकी इनकम अगर 50 थी, आप 60 दिखाओगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपकी इनकम 50 थी और आप उसको 40 दिखाओगे तो वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम। क्योंकि अगर 40 दिखाओगे तो 40 पे टैक्स दोगे और टैक्स हमारा कम हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी इनकम कम हुई है। ठीक है, क्योंकि इनकम एंड टैक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। ठीक है, इनकम कम टैक्स कम, इनकम ज्यादा टैक्स ज्यादा, तो ये हमेशा प्रॉब्लम अंडर वाले केस में ही होगी। ठीक है, जब इनकम का केस है टैक्स का केस है तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि आपने अपनी इनकम कम दिखाई है। आपकी इनकम कम का क्या मतलब होता है, आपका टैक्स कम। तो उसने देखो पहला पॉइंट क्या बोला कि इनकम कम दिखाई, दूसरा पॉइंट बोल दिया कि टैक्स कम किया। अब ओवर की बात आएगी। ओवर कैसे होगा, अगर आपने लॉस ज्यादा कर दिया, आपने कमाया तो 50, बस आप बोल दी कि मेरा तो पिछले साल का लॉस है 40, 10 रुपए पे टैक्स ले लो। अब वही असली में अगर ये 30 होता तो यहाँ पे 20 हो जाता। समझे? समझ में आ रहा है ना, मतलब आपको लॉस को भी ज्यादा नहीं दिखाना है। अगर आपका लॉस ज्यादा हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा।
आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, आपकी इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स कम हो जाएगा। इसीलिए आपको आपका लॉस सही दिखाना है, गलत नहीं दिखाना है। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि ये वाला जो चीज़ है, मतलब मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ याद करने का जरूरत ना पड़े गाइस, एकदम मैं इसलिए क्रिस्टल क्लियर रखना चाहती हूँ चीज़ों को, और इतना डिटेल्ड में पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग को कुछ याद करना ना पड़े, कब ओवर हो रहा है, कब अंडर हो रहा है, कब क्या हो रहा है ना। दिमाग लगाओ सब चीज़ में, लगाओ, है ना? नहीं है तो मैं दे रही हूँ, मेरा ले लो, ठीक है। अंडर स्टेट क्या होती है? इनकम होती है। अंडर अंडर स्टेट क्या होता है? टैक्स होता है। बट लॉसेस हमेशा ज्यादा शो करते हैं। बस आप ना ऐसे सोचो कि आपको आपका नंबर जो है ना, आपकी इनकम आपको बस कम करना है, कैसे भी कम करना है, कैसे भी कम करना है। और डिपार्टमेंट को बस ये सोचना है कि उसको कैसे भी इनकम बढ़ाना है, कैसे भी इनकम बढ़ाना है। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको केसेस याद हो गए होंगे आई होप। अब सेलेक्ट कुछ केसेस होते हैं गाइस इसमें, जैसे कि मैंने बताया, बट उसके लिए आपको ना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई, पेपर सबमिशन नहीं किया और डर रहे हो कहीं मेरा पेपर सेलेक्ट ना हो जाए, कहीं मेरा पेपर सेलेक्ट ना हो जाए, अरे यार मैंने तो गलत चेकिंग की, कहीं मेरा पेपर सेलेक्ट ना हो जाए। पेपर सबमिट नहीं करोगे तो कैसे सेलेक्ट होगा? तो आपको सेलेक्ट करवाने के लिए अपना पेपर पहले आपको रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है। और अगर आपने ना रिटर्न फाइलिंग करने में गड़बड़ी की, मतलब आप बहुत ओवर स्मार्ट हो ना, मतलब पहले तो आप सोचे कि मैं तो गलत चेकिंग करके रहूंगा। गलत चेकिंग करने का डर क्या है? स्क्रूटनी मत हो जाए मेरी, स्क्रूटनी मत हो जाए मेरी। अब आपको लग रहा है स्क्रूटनी में होने के लिए तो मेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जाओ मैं रिटर्न ही नहीं फाइल करता। क्या कर लोगे? स्क्रूटनी करोगे ना, करो, किसका करोगे? मैं तो रिटर्न ही नहीं फाइल करूंगा। आप बोल रहे हो मैडम आप पेपर चेक करोगे ना, मैं पेपर ही सबमिट नहीं करता, जाओ करो चेक, किसका करोगे? मैं सबमिट ही नहीं करूंगा। तो अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो आपके रोल नंबर पे आने पे आपको 0 मार्क्स दे दिया जाएगा, मतलब आपका बीजीए कर दिया जाएगा, मतलब आपका बाजा बजा दिया जाएगा। मैम कैसे बाजा बजाओगे? मतलब गाइस आपको ना, ये देखो, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट टेस्ट का फुल फॉर्म BJA, ठीक है, मतलब बाजा बजा देंगे आपका। बाजा कैसे बजाएंगे आपका? तो गाइस ये इसमें आएंगे हम लोग तब पढ़ेंगे कैसे बाजा बजाते हैं, ठीक है। तो आप अगर होशियारी किए ना कि मैम मैं तो पेपर सबमिट नहीं करूंगा, तो आप सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे, ये वाला दिमाग लगाए तो आपका बाजा बजेगा। वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कैसे बाजा बजता है। अभी मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आपका रिटर्न फाइल हुआ तभी आपका स्क्रूटनी होगा, आपने पेपर सबमिट किया तभी मैडम चेक करेगी, ठीक है। ये कहानी कंटिन्यू रखना है हमको एंड ऑफ द वीडियो तक, ध्यान से सुनते रहो आप, ठीक है, आप समझ गए। अब प्रोसीजर क्या होगा? आप ऐसे समझो कि आप एक मासूम से बच्चे थे जिसने होशियारी दिखा के अपने 3 नंबर बढ़ाए थे। 3 नंबर बढ़ाने की वजह से स्क्रूटनी में आपका नाम आ गया। स्क्रूटनी में नाम तभी आएगा जब आपने पेपर सबमिट किया होगा। अब मैम क्या करेगी आपके साथ? सबसे पहले मैम आपके पेरेंट्स को नोटिस देगी और उनको बोलेगी आप अपने बच्चों को सच साबित कराने के लिए आपको मौका दिया जाता है कि आप बोलो आपका बच्चा सच है, आप प्रूफ करो कि आपका बच्चा सच है, ठीक है। तो आपको नोटिस दिया जाएगा जिसमें आपको अपनी ऑनेस्टी प्रूफ करना है कि आपने वो जो 3 नंबर बढ़ाया है वो सच सच में बढ़ाया है और उसके पीछे क्या लॉजिक था, ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप ऐसे तुरंत तो नहीं बता सकते ना, तुरंत कैसे बताओगे? तो आपको टाइम दिया जाएगा 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर इन विच रिटर्न फर्निश्ड। यहाँ पर भी सेम था गाइस, यहाँ पर भी सेम है, बस यहाँ 6 है, यहाँ पर 9 था, ठीक है। मतलब आपको 6 महीने का समय देंगे जब आप रिटर्न फाइल कर दिए उस साल के खत्म होने के बाद। रिटर्न फाइलिंग के साल खत्म होने के 6 महीने बाद तक का आपको टाइम दिया जाएगा कि आप प्रूफ कर सको कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। ये आपको बताना है। अगर आप नहीं बता पाए, अगर आप नहीं बता पाए तो फिर आपको जो इंटीमेशन दिए थे ना हम लोग, ये इंटीमेशन देना पड़ता है, ठीक है। ये इंटीमेशन जो देते हैं ना अपन नोटिस में, ठीक है, नोटिस में देते हैं, तो इसको फाइनल मान लेंगे, हम मान लेंगे कि आप आप अपने आप को कब सच प्रूफ नहीं कर पाओगे? जब आप झूठोगे। सोचो ना, आपने 3 नंबर बढ़ाया फ्रॉड में, आप ये नहीं बता सकते कि आप फ्रॉड किए हो, तो आप क्या करोगे? आप रहोगे साइलेंट, आप रहोगे चुप। तो हम मान लेंगे, इस केस में हम मान लेंगे कि आप जो कुछ नहीं कह रहे हो, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हाँ आपने गलत किया है। अब गाइज मैं ये नहीं कह सकती ना कि मैं गलत की हूँ, तो मैं क्या करूंगी? चुप रहूंगी। अब मैं चुप रहूंगी तो सामने वाला खुद समझ जाएगा, क्योंकि वो समझदार है, वो समझ जाएगा कि प्राची ने गलत किया है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं अब। तो वो क्या करेगा? सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा अपने हिसाब से, टोटल इनकम आपकी कैलकुलेट करेगा और ऑर्डर पास कर देगा।
ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है, ऐसा कभी भी नहीं पास कर सकते। तो कितने दिन में पास करेगा? रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के 9 महीने तक। ठीक है, रिलेवेंट असेसमेंट खत्म होने के बाद 9 महीने के अंदर अंदर उसको ऑर्डर पास कर देना है। 6 महीने में तो वो सामने वाला बताएगा ना, और 9 महीने में फिर आप ऑर्डर पास करोगे। आई होप गाइस आपको ये स्क्रूटनी भी अच्छे से समझ में आया होगी। गाइस ये फ्लो चार्ट मैंने अपने हाथों से बनाया है आप लोग की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई होप आप लोग को अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है नोट्स गाइस प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, सो दैट मेरे को भी पता चले कि कितने लोग को अच्छा लगता है। तो गाइस चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाजा बजा देंगे। कब बजाएंगे बाजा? जब आपने रिटर्न फाइल नहीं किया और आप होशियारी दे रहे हो कि ही मैम आप क्या पकड़ोगे हमारी गलती, हम तो पेपर ही सबमिट नहीं करेंगे। तो गाइस उस केस में मैम के पास आके कि वो आपका बाजा बजाएगी। अब कैसे बाजा बजाएगी वो आपको बताते हैं। देखो सेक्शन है इसका 144 मतलब 144। ठीक है, देखो इसमें आप अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकती, ये तो एकदम फाइनल है। इसमें आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला, ये भी फाइनल है। इसमें आपके पास कोई भी टर्म्स ऑफ नोटिस नहीं होती है। इसमें आप स्पेशल ऑडिट नहीं करवा सकते हो। ठीक है, इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं। इसका फुल फॉर्म है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, और फिर शो कॉज नोटिस होगा आपके खिलाफ। एक ठोक शो कॉज नोटिस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, शो कॉज नोटिस देंगे, इसमें आपको बताना है, उसमें बताएंगे कि क्या क्या कॉजेज है जिस वजह से आपका बाजा बजाया जा रहा है। मतलब उसमें आपको बताया जाएगा कि आप मिस्टर ए ने पेपर सबमिट नहीं किया, उस वजह से उनका बाजा बजाया जा रहा है, वो इसमें लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद अगर ये नहीं दे पाए तो उसकी जगह हम आपको नोटिस 141 का भी दे सकते हैं, जो यहाँ पर देते हैं ना 142(1) का नोटिस। यहाँ पर देखो गाइस अलग नोटिस जाता है, 143(2) का जाता है। यहाँ पर आपको एक नोटिस जाता है जिसका नाम है 142(1). ये वाला नोटिस आपको दिया जाएगा। कब तक दे सकते हैं? आपका बाजा कब तक बजाया जा सकता है? तो जिस साल में आप खड़े हो उस साल का रिलेवेंट असेसमेंट ईयर से लेके 9 महीने तक आपका बाजा कभी भी बज सकता है। तो आप रेडी रहिए। अगर आपने होशियारी की है तो उस केस में आप रेडी रहिए कि 9 महीने तक आपका हमारे पर मतलब हमारे पास अथॉरिटी है कि आपका बाजा हम बजा सकते हैं। उसके बाद चाहे आपने रिटर्न फाइल किया हो या ना किया हो। ठीक है गाइस, तो कुल मिला के थोड़ी जबरदस्ती है, बट कुछ कर नहीं सकते। आप डिजर्व करते हो ये सब, आपने पेपर सबमिट नहीं किया तो। ठीक है, शॉर्ट में फिर से पूरा बताने वाली हूँ गाइस मैं आपको, चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। ठीक है गाइस, तो पहले अपन रीअसेसमेंट भी पढ़ लेते हैं एंड देन फिर हम लोग पूरा एक बार समरी ले लेंगे। ठीक है, रीअसेसमेंट में मतलब क्या होता है मैम? रीअसेसमेंट का मतलब होता होगा फिर से। वेरी गुड गाइस, आपका कोई असेसमेंट हो चुका है बट हम ना खुश नहीं आपके असेसमेंट से, वी आर नॉट हैप्पी, तो हम आपका रीअसेसमेंट करवा देंगे। आपका जब रीअसेसमेंट होता है तो उसको बोलते हैं आप लोग फिर से असेसमेंट करना। फिर से हम आपका असेसमेंट करेंगे अंडर सेक्शन 147। ठीक है, और इसकी नोटिस जाती है सेक्शन 148 से। गाइस नोटिस के अलग अलग सेक्शंस है क्योंकि टर्म्स ऑफ नोटिस अलग अलग होते हैं और उनके मायने भी अलग अलग होते हैं, इस वजह से। ठीक है, तो आपका रीअसेसमेंट मतलब आपका असेसमेंट करवाएंगे फिर से, उसको रीअसेसमेंट बोलते हैं। अब वो अंडर सेक्शन 147 है, उसका नोटिस आपको जाता है 148 में। क्लियर हुआ? चलो अब अपन पूरा एक बार समरी ले लेते जल्दी से, उसके बाद ठीक है। देखो सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एसएससी खुद से अपना पेपर खुद चेक करता है, मतलब खुद अपना टैक्स कैलकुलेट करता है और पे करता है। अगर एडवांस टैक्स कम पे किया रहता है तो वो फिर से पे करता है पूरा अमाउंट को, फीस और जो पेनल्टी और जो इंटरेस्ट वो सब रहता है उसको एडजस्ट करते हुए उसको पे करना होता है। और उसके बाद अगर वो नहीं करता है तो उस केस में उसमें क्या लगता है, एसएससी एंड डिफॉल्ट उसको मान लेते हैं। उसके बाद आपको एक इंटीमेशन मिलता है। इंटीमेशन जो रहता है वो आपको रिटर्न में मिलता है, जो कि आपका अर्थमेटिकल एरर की वजह से, अपेरेंट मिस्टेक की वजह से, सेट ऑफ में कोई गलती होने की वजह से, कोई भी एक्सपेंसेस जो डिसअलाउ था वो लेने की वजह से, या फिर कोई भी ऐसी गलती होती है तो उस केस में गाइस आपकी जो टैक्स लायबिलिटी रहेगी वो आपकी इस अमाउंट में आने के बाद निकलती है। और ये इंटीमेशन आपको 9 महीने के बाद मिल जाता है, आफ्टर आपका जो फाइनेंशियल ईयर है रिटर्न फाइलिंग का वो खत्म होता है। उसके बाद गाइस हमने पढ़ा था स्क्रूटनी। स्क्रूटनी में क्या होता है, आपको एक नोटिस दिया जाता है जब आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम दिखाया, अपनी इनकम को कम दिखाया और अपने लॉसेस को ज्यादा दिखाया। ठीक है, तो आपका केस अगर सेलेक्ट होता है उस केस में जब ही आपका रिटर्न फाइलिंग होता है। अगर रिटर्न फाइल नहीं रहेगा तो आपका केस कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है,
और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो फिर आपका बाजा बजा दिया जाएगा। ठीक है। प्रोसीजर क्या रहता है, नोटिस देते हैं जिसमें आपको नोटिस देके आपको नोटिस देते हैं, फिर आपको प्रूफ करना होता है कि आप ऑनेस्ट हो। कितने टाइम में प्रूफ करोगे, 9 महीने में। रिटर्न फाइल करने के 9 महीने 6 महीना, आई एम सो सॉरी, 6 महीना। रिटर्न फाइलिंग के 6 महीने तक आपके पास टाइम है कि आप रिटर्न फाइल 6 महीना टाइम है आपके पास कि आप प्रूफ कर सकते हो कि आप ऑनेस्ट हो। ठीक है। और उसके बाद अगर आप नहीं प्रूफ करोगे तो हम मान लेंगे कि आप डिसऑनेस्ट हो, और फिर आपके खिलाफ जितने भी हमको मिलते हैं सब सुराग बुराग सब खोजेंगे और ऑर्डर पास कर देंगे 9 महीने के अंदर अंदर कि आप ही थे वो जो बदमाशी की हो। ठीक है। उसके बाद बाजा बजाने का सेक्शन है 144, बाजा बजाएंगे अपन, जिसमें आप अगर आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं किया रहता है, मतलब टैक्स इसमें रिड्यूस नहीं कर सकते आप, जो भी टैक्स लायबिलिटी रहती है आपको उसी में पे करना रहता है, क्योंकि वो हमारी तरफ से बेस्ट रहता है। ठीक है। कोई रिफंड नहीं मिलता है इसमें आपको, कोई भी आपका टर्म्स ऑफ नोटिस नहीं माना जाता, स्पेशल ऑडिट वगैरह नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी। चुपचाप से अपनी अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी उसमें बोल देना जो बोलना चाहते हो। आप अपनी नोटिस में शो कर सकते हो कि इस वजह से जो भी है शो कॉज करना है इसमें। उसके बाद फिर आपको नोटिस दिया जाता है 142 का, और टाइम लिमिट कितना है बाजा बजाने का, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर से लेके 9 महीना तक का। ठीक है। और अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है या नहीं फाइल किया उससे कोई मतलब नहीं, बाजा तो आपको बच के रहेगा अगर हमको बजाना है तो। ठीक है गाइस। उसके बाद होता है रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट में क्या होता है, 147 होता है रीअसेसमेंट, उसका नोटिस आता है 148 में। मतलब आपका असेसमेंट फिर से जब करते हैं तो उसको बोलते हैं रीअसेसमेंट करना। आई होप गाइज आपको सारे टाइप की चीज़ों एकदम ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज।